जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय महालक्ष्मी, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए, ऐसी कौन सी गलतियाँ होती है आप लोगों से अनजाने में या जानबूझ के, जिससे महालक्ष्मी का निवास आपके घरों में नहीं हो पाता है। बहुत से साधकों का कहना है जो पूजा पाठ करते, आराधना करते, कई सालों से करते आ रहे हैं, फिर भी महालक्ष्मी की कृपा उन लोगों को प्राप्त क्यों नहीं हो पाती है। ऐसी कुछ गलतियां करते हो आपके जीवन में, छोटी छोटी गलतियां होती है जो भूल के भी नहीं करना चाहिए। अगर ये गलतियां आपके घरों में होती है तो महालक्ष्मी का आपके घरों में कभी भी निवास नहीं होता है। महालक्ष्मी ऐसे घरों से रुष्ट हो जाती है, उन घरों में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, आपके घरों में महालक्ष्मी का निवास हो, तो ऐसी गलतियां कौन सी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इनकी उपासना करने से या किसी भी स्वरूप की देवी, किसी भी स्वरूप की उपासना करते हो तो समस्त सुखों को भोग के अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। महाकाली शक्ति और स्वास्थ्य को देने वाली होती है। महालक्ष्मी धन धान्य अष्टलक्ष्मी को देने वाली होती है, हर प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और माँ सरस्वती ज्ञान बुद्धि देने वाली होती है। जो भी देवी आराधना करता है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती है, आप लोग अनजाने में या जानबूझ के आप लोग कर लेते हो, जिससे माँ शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है। और जिससे माँ शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है, उस घर में किसी का भी सकारात्मक शक्ति का निवास कभी भी नहीं होता है। और उन घरों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उस घरों में कभी भी प्रवेश नहीं होता है माँ लक्ष्मी का। अगर आप लोग चाहते हो कि माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से आपके घरों में निवास रहे, तो इन बातों का विशेष तरीके से याद रखिए। पहली गलती बहुत लोग ये करते हैं कि जो स्त्रियाँ होती है आपके घरों में या आस पड़ोस की, या कोई भी स्त्री या कोई भी कन्याएं बच्चियाँ होती है, उनसे दुर्व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। उनके बारे में गलत शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। उनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। उनके बारे में ऐसी गलत भावना, गलत विचार कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर जो लोग भी स्त्रियों के प्रति या कन्याओं के प्रति दुर्व्यवहार करते, उनके साथ उनके प्रति गलत भावना रखते हैं, उन्हें किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं होता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, बच्चियों का सम्मान होता है, उसी घरों में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास होता है। देवी भागवत के अनुसार जो लोग भी नाखूनों से दुर्वा घास होती है उसे उखाड़ता है, पत्तियों को, जो भी पेड़ों की पत्तियाँ होती है उसे तोड़ता है नाखूनों से, जो भी भूमि को बैठे बैठे, बहुत लोग देखते होंगे कि अपने हाथों से भूमि को कुरेदता है नाखूनों से, जो लोग भी सूर्य उदय के समय में भोजन करते हैं, दिन में सोते हैं, सूर्य उदय के पहले सो के नहीं उठते हैं, गलत भावना दुर्विचार सोचते हैं, मन में उल्टी सीधी सोच रखते हैं, भीगे पैर लेके ही बिस्तर में प्रवेश कर लेते हैं, और बहुत से लोग वस्त्रहीन होके सोते हैं, अपने शरीर पे बाजा बजाता है। बहुत लोगों को देखते होंगे कि बैठे बैठे जैसे बाजे के समान कहीं पे भी हाथ पैर चलते ही रहते हैं बहुत लोगों के। जो लोग नहाने के बाद तेल लगाते अपने सिर में, उसके बाद तेल लगे वाले हाथों से ही अपने अंगों को स्पर्श करता है, ऐसे लोगों के यहाँ महालक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं होता है। तो कभी भी ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन का अनादर होता हो, घर में जूठे बर्तन बिखरे पड़े रहते हो, माता पिता का अनादर होता हो, स्त्रियों का, बच्चियों का अनादर होता हो, जिस घर में साफ सफाई नियम से नहीं होती हो, जो लोग भी गंदे और मट मैले कपड़े पहनते हो, बिना धुले हुए कपड़े ही धारण कर लेते हो, जिस घर में ऐसा सब कुछ होता होगा, उस घर में भी कभी भी महालक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। और जिस घर में भी कलह का वातावरण रहता हो, बहुत से घरों में बेटी और बेटे में फर्क देखा जाता है, उन घरों में भी महालक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं होता है। जो लोग अपने यहाँ की स्त्रियों को परेशान करते हो, उन्हें किसी भी तरह से टॉर्चर करते हो, तो उस घर में भी महालक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं होता है। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितनी भी यज्ञ हवन करवा लीजिए, उस घरों में कभी भी महालक्ष्मी का प्रवेश ही नहीं होता है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्त्रियों को परेशान करने वाले, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले, जो शाम के समय में सोने वाले, सूर्य अस्त होते रहता तब सोने वाले अशिष्ट दंपत्ति यानी पति और पत्नी जो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते, जिस घर में कलह का वातावरण रहता हो, ऐसे घरों में अलक्ष्मी का वास होता है। जो लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, उनका वास माना जाता है। जिन घरों में कलह का वातावरण रहता हो, लड़ाई झगड़ा ही होता हो, वहाँ पे अलक्ष्मी का निवास माना जाता है। जहाँ पे भी अलक्ष्मी का निवास होता है वहाँ पे दुख, तकलीफ, दरिद्रता का ही निवास होता है। और जहाँ पे भी अलक्ष्मी का निवास होता है वहाँ पे महालक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं माना जाता है। जिन घरों में भी ऐसा होता होगा तो आप कितने भी यज्ञ हवन करवा लीजिए, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कितनी भी साधना कर लीजिए, महालक्ष्मी का उन घरों में कभी भी निवास नहीं होता है। महालक्ष्मी का निवास किन घरों में होता है? जिन घरों में कलह का वातावरण नहीं रहता है, आपसी में मनमुटाव की स्थिति नहीं रहती है, जिन घरों में स्त्रियों का, बेटियों का, माता पिता का सम्मान किया जाता है, उन्हीं घरों में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास होता है, देवी शक्तियों का निवास माना जाता है ऐसे ही घरों में। इसलिए ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग भी महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे जो भी गलतियाँ आपसे हो रही है तो उन गलतियों को सुधारिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, तभी माँ लक्ष्मी आपके घरों में भी स्थिर रूप से निवास करेगी। इन बातों का पालन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास रहे। तो हमारी ये वीडियो जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय भवानी।